पारसनाथ पहाड़ी झारखंड में स्थित जैन समुदाय के लिए अत्यंत पवित्र स्थल है। इसे सम्मेद शिखर जी के नाम से भी जाना जाता है। यह स्थान जैन धर्म के 24 में से 20 तीर्थंकरों की निर्वाण स्थली है। यहाँ आकर जैन धर्मावलंबी तीर्थ यात्रा करते हैं और अपने तीर्थंकरों के प्रति श्रद्धा अर्पित करते हैं। पारसनाथ पहाड़ी जैन धर्म के अनुयायियों के लिए आध्यात्मिक शांति और मोक्ष प्राप्ति का प्रतीक है। यह पहाड़ी सदियों से जैन धर्म का केंद्र रही है और इसके प्रति उनकी आस्था अटूट है। पारसनाथ पहाड़ी का महत्व केवल धार्मिक ही नहीं है, बल्कि यह जैव विविधता का भी खजाना है। इस क्षेत्र में कई दुर्लभ वनस्पतियां और जीव जंतु पाए जाते हैं। इस पहाड़ी की प्राकृतिक सुंदरता पर्यटकों को भी अपनी ओर आकर्षित करती है। हालांकि पर्यटन गतिविधियों के कारण यहाँ के पर्यावरण और पवित्रता को खतरा उत्पन्न हो सकता है, इसलिए पारसनाथ पहाड़ी के संरक्षण के लिए उचित कदम उठाना आवश्यक है। हाल ही में झारखंड उच्च न्यायालय ने पारसनाथ पहाड़ी पर पर्यटन और मांसाहार पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। यह आदेश जैन समुदाय के लिए एक बड़ी जीत है, जो लंबे समय से इस पवित्र स्थल को संरक्षित करने की मांग कर रहे थे। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि पारसनाथ पहाड़ी जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण स्थल है और यहाँ किसी भी प्रकार की गतिविधि की अनुमति नहीं दी जा सकती जिससे उसकी पवित्रता को ठेस पहुंचे। यह आदेश राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचनाओं के अनुरूप है, जो पारसनाथ पहाड़ी को धार्मिक स्थल घोषित करते हैं। न्यायालय ने अपने आदेश में मांसाहार, शराब और अन्य मादक पदार्थों के सेवन पर भी प्रतिबंध लगाया है। यह प्रतिबंध जैन धर्म के सिद्धांतों के अनुरूप है, जो अहिंसा और सात्विक जीवन पर जोर देते हैं। न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया है कि राज्य सरकार पहाड़ी पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करे और किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि को रोकने के लिए उचित कदम उठाए। पारसनाथ पहाड़ी जैन समुदाय के साथ साथ संथाल आदिवासियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। संथाल समुदाय इस पहाड़ी को मारंग बुरु के नाम से जानता है और इसे अपना पवित्र स्थल मानता है। न्यायालय ने अपने आदेश में यह स्पष्ट किया है कि जैन समुदाय और संथाल आदिवासियों दोनों के धार्मिक अधिकारों का सम्मान किया जाना चाहिए। न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह दोनों समुदायों के साथ विचार विमर्श करके एक ऐसी नीति तैयार करे जिससे पारसनाथ पहाड़ी की पवित्रता बनी रहे और साथ ही साथ संथाल आदिवासियों के पारंपरिक अधिकारों का भी संरक्षण हो सके। यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, लेकिन राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि दोनों समुदायों के बीच सामंजस्य बना रहे और किसी भी प्रकार का तनाव उत्पन्न न हो। पारसनाथ पहाड़ी को संरक्षित करने के लिए न्यायालय के आदेशों का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन आवश्यक है। राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि पहाड़ी पर पर्यटन और अन्य गतिविधियों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगे। पुलिस और प्रशासन को सख्ती से कार्रवाई करनी होगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी होगी। पहाड़ी पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की आवश्यकता है ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोका जा सके। साथ ही जन जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को पारसनाथ पहाड़ी के महत्व और उसकी पवित्रता के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित करना होगा कि न्यायालय के आदेश सिर्फ कागजों तक सीमित न रहे, बल्कि उनका पूरी ईमानदारी से पालन हो।